आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ग्रामर 12th क्लास। आज हम 12वीं का ग्रामर का सॉल्व करेंगे, जो 12वीं बोर्ड जो 4 तारीख को हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है क्या, ही इज एन ऑनेस्ट गाय, आई नो दिस, मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पर आपको कौन सा क्लॉज बनाना है, आपको नाउन क्लॉज बनाएंगे। तो नाउन क्लॉज कैसे जानेंगे, कौन आएगा। तो पहले ये देखेंगे कि नाउन क्लॉज पहले वाला में पार्ट में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ ये मिल गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल गया, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे, उसे पता करके देखेंगे। आई नो दैट कंजक्शन है। तो यहाँ पता करेंगे, वार से रिलेट करेंगे, जो उत्तर मिलेगा अगर इसके इसके में पक्ष में, तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, यही फिर क्या हो जाएगा आपका, है नाउन क्लॉज हो जाएगा। देखते हैं फिर, आई नो दैट, है ना, इसे वाट को रिलेट करते हैं, वाट को सॉरी नो को वाट को रिलेट करते हैं, नो और वाट। तो है ना, क्या जानते हैं, है ना, वाट यानी क्या, नो यानी जानना, अर्थात क्या जानते हैं। कैसे जानोगे कि, है ना, तो कैसे जानते हैं कि ऑनेस्ट गाय, लड़का क्या है, ईमानदार है। कैसे जानना है, तो लड़का क्या है आपका, ईमानदार है। तो पता चल गया कि, है ना, हम जानते हैं कि वो लड़का क्या है आपका, ईमानदार है। हाँ, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। तो नो यानी जानना, है ना, वाट यानी क्या, तो क्या जानने को मिला कि लड़का जो है ईमानदार है। हाँ, तो बाकी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका नाउन क्लाउज हो जाएगा। ये आपका क्लाउज होगा और बाकी है ना, जो हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्लाउज। यहीं पर तो ही इज एन ऑनेस्ट गाय, अर्थात यही क्या होगा आपका नाउन क्लाउज होगा। अब नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू अनिल, डिड यू बीट रवि। यहां बोला जा रहा है सेड टू, ये भी आपका पास्ट नहीं है और ये भी आपका पास्ट है, अर्थात दोनों पास्ट सिंपल है ना। तो कैसे करेंगे, अगर सिंपल सिंपल में है तो किसे बदले, दोनों अगर पास्ट पास्ट पे हैं और दोनों सिंपल में, तो सिंपल किसे बदलेगा आपका परफेक्ट में, अर्थात क्या हो जाएगा हैड। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। और जैसे सैड है, यहाँ पर सैड टू है, तो सैड टू की जगह क्या लिखेंगे, आस्केड। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहा है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या WH वाला कोई आता है, तो इसी के जगह, इस कामा के जगह किसका प्रयोग करते हैं हम, इस कामा की जगह किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, द प्रिंसिपल आस्क्ड अनिल। अब यहां किसका प्रयोग होगा, इफ का प्रयोग होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है। यहाँ पर अगर वार से भी चालू होता तो भी यहाँ पर इफ आया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब या वार से चालू होगा, तो शायद तो किसे बदलेगा आपका आस्केड में, किसे बदलेगा आस्केड में। अब उसके बाद क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ यू की जगह क्या आएगा, यहाँ पर अनिल क्या है, लड़का है, तो लड़का है तो क्या आ जाएगा, ही आएगा। अगर लड़की रहता, सीता रहता, गीता रहता, तो यहाँ पर क्या आता, सी। हाँ, तो ही। अब यहाँ पर देख, दोनों दोनों पास्ट सिंपल सिंपल में है, तो किसको बदला जाएगा, परफेक्ट में, अर्थात हैड आ जाएगा। तो ही हैड बीट का हो जाएगा, बीटन रवि। अब यहां पर क्या होगा, अब यह स्टडी का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। और मान लो जाए तुम्हारा रहता तो क्या हो जाता, द नेक्स्ट डे। टुडे का क्या होता, दैट डे, है ना। तो इस तरह से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट है। अब यहाँ क्या, एज सुन एज द बस अराइव्ड, है ना, जो ही बस पहुंचा, द चिल्ड्रन रन टू बोर्ड इट, अर्थात बच्चे लोग चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। तो यहाँ पर कौन सा क्लाउज बनाना है आपको, एडवर्ब क्लाउज। कौन सा क्लाउज बनाना है आपको, एडवर्ब क्लाउज। तो एडवर्ब क्लाउज में क्या होता है आपका, नो सुनर, एज सुनर, ये सब आता है आपका, है ना। तो यहीं पर आपको क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, एज सुन एज द बस अराइव्ड।
ये कर रहा है अराइव्ड, यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका आई वॉन्ट पे इट, है ना, आई वॉन्ट पे इट, मैं यह नहीं पटाऊंगा, यह पैसा नहीं पटाऊंगा यदि वो दोबारा मुझे बिल नहीं भेजता है। कहने का अर्थ है भाई जब तक मैं नहीं पटाऊंगा, जब वो मुझे दोबारा बिल नहीं भेजेगा, द बिल अगेन। अब इसको बनाना है इफ अनलेस, तो क्या करोगे, आई का आई रहने दो, वॉन्ट का वॉन्ट, पे इट, अब यहाँ ई पे जगह क्या लिखोगे, अनलेस, ई पे जगह क्या लिखना है आपको, अनलेस ही। अभी इसको कार देना है भाई, है ना, क्योंकि अनलेस में क्या होता है, अपने आप में निगेटिव होता है ना, तो ये जो डज नॉट है इसमें लग जाएगा एस, तो क्या हो जाएगा, सेंड्स, उसके बाद हो जाएगा मी, उसके बाद सेम टू सेम। अब यहाँ पर आते हैं, ईट वाज अ ब्लू शर्ट, यह शर्ट कैसा है, नीला है। तो कौन सा क्लाउज बनाना है आपको, रिलेटिव क्लाउज, और रिलेटिव क्लाउज में क्या क्या आता है, विच आता है ना, वेयर, वेन, दैट, विच, हु, हुम, ये सब क्या है आपका रिलेटिव क्लाउज है। अब इसको रिलेटिव क्लाउज अर्थात एक शब्द है, इसमें एक सेंटेंस दिया है, इसको दो भाग में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे देखते हैं यहाँ पर, ईट वाज अ, पहले एक शर्ट करते हैं, शर्ट, तो इट वाज अ शर्ट, यह क्या शर्ट था, है ना, यह शर्ट था। विच, विच वाज, वो कैसा था, ब्लू, अर्थात नीला, तो कैसा था, नीला था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इट वाज अ शर्ट, यह शर्ट था, यह शर्ट था जो कैसा था, नीला था, तो यह आपका रिलेटिव हो जाएगा, तो ये आपका रिलेट हो जाएगा इतना। अब आते हैं नेक्स्ट आंसर, अब यहाँ कहता क्या है, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हियर। कंप्लेक्स, कंप्लेक्स क्या करते हैं, नाइदर नार का प्रयोग होता है ना, नाइदर नार, सो दैट, और वेयर, डब्ल्यूएच वाला जो सब चालू होता है, तो यही क्या कहलाता है, आपका कंप्लेक्स कहलाता है, जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा वर्ब और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, और उसमें खास कंजक्शन का उपयोग, और एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज देखते हैं इसमें क्या आएगा, तो यहां पर देखते हैं, दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज, अब यहां पर क्या आ जाएगा, वेयर का प्रयोग कर देंगे, वेयर आई वाज बॉर्न, हियर का कोई जरूरी नहीं है, यही कब तक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, तो द का मतलब क्या आ जाएगा, वही, अर्थात यह वही गांव है, यह वही गांव है। वेयर का मतलब क्या है, कंजक्शन में काम किया, मतलब यहां, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां, क्या हो जाएगा आपका, जहां, जहां मेरा जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, अर्थात ये वही गांव है, यह वही गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये हुआ आपका कंप्लीट। और नेक्स्ट और देखते हैं, जो छह जो बच गया है ना, 6 से 12 है इसमें टोटल, तो 6 जो बचा है उसको अब ये, तो इसको, है ना, इसको मिटाने के बाद फिर बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है 6 जो हो गया है, 6 और बचा है, इसको देख लेते हैं, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कुल टोटल। तो यहाँ पर होता है कि आई मेड हिम टू गो टू स्कूल, आई मेड हिम, तो यहाँ पर आई मेड हिम गो टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या बनाना है आपको, द फिनिट वर्ब। तो यहाँ पहले बता चुका हूं मैं, फिनिट और नॉन फिनिट, पहले वाला जो वर्ब होता है फिनिट होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो नॉन फिनिट होता है। और नॉन फिनिट में आपका जिरन भी होता है, और जैसे टू के बाद वर्ब जो आता है वही क्या होता है, आपका नॉन फिनिट होता है।
तो यहाँ पर देखते पहले कौन आया आपका मेड आया है, अर्थात यही क्या होगा आपका फिनिट होगा। और इसी में अगर ये नॉन फिनिट बोला जाए तो यहाँ पर टू गो हो जाएगा, ये गो टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका मेड। तो मेड इज आपका करेक्ट आंसर होगा द फिनिट वर्ब। और एक जीरन बोलते हैं, जीरन में क्या लगता है आपको आईएनजी लगता है, जैसे सी है तो सीइंग, टेक है तो टेकिंग, मेक है तो मेकिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये सब क्या है जिसमें आईएनजी लगता है वो क्या है आपका नॉन फिर, इसी को जीरन भी बोलते हैं। अब आते हैं वॉइस। तो यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ यूट्यूब में कि शट द डोर, अर्थात एक वर्ब है एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका सूत्र में क्या बताया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखते हैं पहले क्या लिखेंगे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर लेट, तो यहाँ पर लेट लिखते हैं। अभी क्या बोला जाए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका द डोर, द डोर, लेट द डोर। अब उसके बाद क्या बोला है बी, तो बी लिख देंगे। अभी क्या बोला है वर्ब, तो वर्ब क्या है शर्ट, तो शर्ट का जो फॉर्म होता है वही होता है, तीनों फॉर्म शर्ट ही होता है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है ना, और सेकेंड थर्ड भी होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं 9वां नंबर में। अब यहाँ क्या बोला जाए स्नेहा इज रिच, स्नेहा अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। अब आपको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में मतलब क्या होता है जोड़ना, अर्थात दो शब्दों को जोड़ना अर्थात कंपाउंड करना, तो वही क्या होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर जोड़ना है आपको, तो जोड़ने पर यहाँ पर एक खास किसको लगाएंगे भाई, तो यहाँ पर देखते हैं किससे जोड़ेंगे। जैसे बट है आर है ना, ये सबसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बट एंड ये सब क्या है आपका कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन आएगा, स्नेहा इज रिच, स्नेहा अमीर है, बट परंतु, हाँ ये आपका करेक्ट होगा, बट आएगा इसमें, परंतु वह खुश नहीं है, तो सी इज नॉट हैप्पी, अर्थात स्नेहा इज रिच सी इज नॉट हैप्पी। तो इसका आंसर क्या स्नेहा इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, अर्थात स्नेहा क्या है अमीर है फिर भी वो है ना, परंतु वो खुश नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्या है आपका नरेशन है, तो नरेशन को देखते हैं। द सर्वेंट द सर्वेंट, अब ये सेट टू की जगह क्या होगा, अब यहाँ पर देखते हैं पार्डन में दिया है, मतलब क्या करे पार्डन में मतलब क्षमा करे, यहाँ पर दिया आपको क्षमा करे, अर्थात क्षमा करे अगर दिया है तो यहाँ पर किसका सेट टू की जगह क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। अब यहाँ पर शुरुआत हो रहा है वर्ब से, हाँ तो यहाँ वर्ब से अगर शुरुआत हो रहा है तो क्या लगाना भाई कामा की जगह टू, उसके बाद लिख दो पार्डन। अब यहाँ पर मी दिया है तो मी को कैसे बदलोगे, ये क्या है मास्टर है ना, ये सर्वेंट है नौकर है, मास्टर जो है ना, तो मास्टर का मतलब क्या होगा मालिक, यहाँ मास्टर शब्द है मालिक, तो यहाँ पर क्या है लड़का है, तो लड़का है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हिम, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। पालन का मतलब होता है क्षमा करे, अर्थात कहने का अर्थ है द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा, क्या कहा कि पार्डन मी सर, कृपया मुझे क्षमा करें। तो यहाँ हो जाएगा द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, अपने मालिक से प्रार्थना की कि वो उससे क्या करे क्षमा कर दे। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है आपका आंसर, तो हु हैज टेकन माई पेन, हु हैज टेकन माई पेन। अब इसको बनाना है क्या आपको वॉइस। अब ये दो तरीके से बनेगा, ये दोनों तरीकों से बता देता हूं मैं। पहले तरीका क्या करना है, पहले क्या करोगे बाय होम, पहले हूं की जगह क्या लिखोगे बाय होम, उसके बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब बाय होम, बाय होम उसके बाद हैज
माई पेन बीन टेकन। तो बाय whom हैज माई पेन बीन टेकन, अर्थात जैसे कि हैज है तो हैव बीन हो जाएगा, है ना, ये आपका वॉइस का नियम है। परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यू में हो जाएगा। जैसे कि इजे मार दिख रहा है तो आईएनजी वाला लग जाएगा, पर बीइंग वाला हो जाएगा, है ना, इजे मार दिख रहा है तो बीइंग लग जाएगा, और वर्ब दिख रहा है तो इजे मार लग जाता है। अब यहाँ पर दूसरा टाइप से देखते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, माई पेन, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई पेन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई पेन, अब हैज है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, माई पेन हैज बीन टेकन बाई वूम। ये आपका दो तरीका है, पहले वाला ये तरीका है, दूसरा आपका वो तरीका है। तो बाय whom हैज माई पेन बीन टेकन, और दूसरा क्या है, माई पेन हैज बीन टेकन बाय whom, अर्थात मेरे पेन जो है उसके द्वारा लिया गया है, लिया गया था, सॉरी है, हाँ तो लिया गया है। हाँ तो यहाँ पर आते हैं, ये क्या है आपका कंप्लेक्स सेंटेंस। तो कंप्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द, यहाँ बोला क्या जाए पहले देख लेते हैं, द डोर इज टू हाई फॉर द बेबी, अर्थात बच्चे के लिए डोर यानी दरवाजा इतना ऊंचा है कि बच्चे क्या है वहां पर पहुंच नहीं सकते। अब इसको बनाने कंप्लेक्स सेंटेंस, द डोर इज, अब इसके जगह क्या लिखेंगे, सो हाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर द बेबी को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट। अब दैट के बाद क्या है, बेबी क्या है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो आप ही डालो या सी डालो, आपका मर्जी। तो ही, दैट ही कैन नॉट रीच, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।